झारखंड विधानसभा 21 साल पूरा होने के पश्चात 22 नवंबर हर साल विधानसभा स्थापना मनाया जाता है और ये परंपरा हमेशा होते आ रहा है। और इससे कुछ ऐसी चीजों को हम जब जिस समय विधानसभा का अलग अलग विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, नए नए चीजों को लाने की प्रयास हमेशा किया गया है। इसके पहले विधानसभा में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जाता था। उस कार्यक्रम में भी हम लोगों ने देखे हैं कि यहाँ के जो गांव और देहात के प्रतिभावान खिलाड़ी, गायक, कविता लिखने वाले, स्पोर्ट्स, वैसे लोगों को तराश कर लाकर उसको एक मंच देने की काम भी विगत दिनों में विधानसभा ने किया है। वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय रविंद्र जी ने जब उन विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आए, ये महामारी के कारण 2 सालों से इस कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया है। फिर भी आज उनकी प्रयास जो है यहां पर हमको देखने मिला। शिक्षकों को, शहीद जवान जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जानों की आहुति दिया है, उनकी परिवार के लोगों को, उनकी विधवा को सम्मान देने की जो काम किया है, मुझे लगता है कि बेहतर आने वाले दिनों में साबित होगा। अभी अभी हमारे उत्कृष्ट विधायक इस साल के चंद्रमणि सिंह जी बोल रहे थे कि आगे ये सब बच्चे को हम अपने पैसा से लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, खाना भी देंगे। मैं इस बात को स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देना चाहते हैं और उनको आज उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयन किया गया है। मैं दिल से मुबारकबाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। और जिन पदाधिकारी कर्मियों को जो सम्मान आज दिया गया है, उनको भी मुबारकबाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं और शुभकामना भी करते हैं कि आगे और बढ़े आप लोग। आज जो मैं विधानसभा के बारे में सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं, विधायी कार्य कैसे सुचारू रूप से हो, इस बात को सबको ही उठाते रहते हैं। और आज माहौल भी उसी तरह है कि झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस में हमारी झारखंड विधानसभा इस देश में कैसे आगे बढ़े, ऊंचाई में पहुंचे, ये सभी का मकसद और इच्छा और ख्वाहिश रहती है। मैं एक संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से जो मेरा कार्य होता है, कार्यपालिका विधायिका के बीच में एक सेतु बनकर काम करने का प्रयास निरंतर 2 सालों में हमने करने की कोशिश की है। हम आप जितने भी विधायक हैं, विधायक के बारे में हमसे भी ज्यादा आप लोग जानते हैं। और हमने संसदीय कार्य मंत्री होने के बाद मैंने ये चीज का भी हमेशा सुनिश्चित करने की कोशिश हमने किया है कि हमारे यहां जब भी हाउस बुलाया जाता है, उस कालीन जो प्रश्नकाल होता है, अल्पसूचित हो, तारांकित हो, वो सही समय पर माननीय सदस्य को मिलना चाहिए ताकि वो बढ़िया से देखकर पूरक जानकारी करे इनका सरकार क्या जवाब देते हैं। इसी तरह ध्यानाकर्षण भी होता है और भी विधायी कार्य होता है। और सबसे बड़ा विधायी कार्य होता है, सबसे बड़ा विधायी कार्य होता है यानी नियम बनाना, कानून बनाना और वो कानून के तहत यहाँ के लोगों को कितना बेहतर किया जा सके, वो कानून बनाने की काम सबसे ऊपर होता है। और मुझे जहां तक आकलन है कि 2000 से लेकर 2019 तक 322 विधायक हमारे यहाँ पर सभा पटल पर रखा गया था। 315 विधायक जो है कार्यकारी होकर आज नियम बनकर जनता के हित के लिए काम कर रही है। और पंचम विधानसभा जो हाल में
हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है और जो नए स्पीकर साहब आए हैं, इस बीच में हमको लगता है करीब करीब 29 जो है विधायक यहाँ पर लाया गया इस 2 साल में। 2000 जनवरी से लेकर 2021 की सितंबर महीना तक लाया गया। तो इसमें हमने देखा कि कुछ विधेयक जो है पारित होकर नियम बनकर जनता को बीच में जाकर उसका कागज काम हो रही है, और कुछ जो है पेंडिंग है उसको भी नियम बनाया जा रहा है, देखा जा रहा है। और कुछ ऐसा विधायक विगत दिनों में भी, वर्तमान में भी जो महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाता है, कुछ स्थगन भी होता है, कुछ रुका भी जाता है। तो विधायी की प्रणाली जो है, इस प्रणाली के तहत अगर हम और आप सारे माननीय सदस्य इस बात को संज्ञान में लेकर और संकल्पित होकर कि हमारा विधानसभा बेहतर स्थिति में चले और लोगों को, जो जनता हमें मेहनत करके दिन रात मेहनत करके अपने खून और पसीना बहाकर हमें विधानसभा में बैठने के लायक बनाया है, उनके लिए हम काम करें और उनकी जो समस्या है उस समस्या को हम निष्पादन करें। वो एक जगह है, वो है सबसे बड़ा जगह है जो विधानसभा है। इस विधानसभा में इस बात को रखनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि लगातार झारखंड बनने के पश्चात 17-18 साल का जो अनुभव है, इस अनुभव के तहत हम कह सकते हैं कि मुझे भी 6-7 स्पीकर महोदय के अधीन में एक मेंबर्स के रूप में मुझे भी काम करने का मौका मिला है। हमने देखा विधायी कार्य करते हुए। हमें याद है जब नई नई सरकार बनी थी यहाँ पर, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद इंदर सिंह नामधारी जो हमारे यहाँ स्पीकर हुआ करते थे, हम लोग विधानसभा चलते थे सवेरे 11 बजे से लेकर 6:30, 7, 8, 9 बजे तक भी हम लोग ने देखा है। और उसमें सारे विधायक अपना अपना भूमिका को निर्वहन करते थे। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ जो होते हैं, फर्स्ट हाफ क्या होते हैं, 1 घंटा का प्रश्नकाल होता है, अल्पसूचित तारांकित होता है। फिर आपका शून्यकाल होता है, ध्यानाकर्षण आता है, ध्यानाकर्षण भी हो जाता है, कॉल अटेंशन हुआ वो भी हो जाते हैं। लेकिन सेकेंड पाली में मैंने ऐसे झारखंड इस धरती के विधायक को हम देखे हैं जो हर एक टॉपिक पर एक अच्छी बात रखने की काम करता था, और मुझे एहसास होता था कि जनता के हित के लिए शायद यही रास्ता अपनाने से जनता आगे बढ़ सकता है। मैं ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम आज विधानसभा में यहाँ बैठे हुए, हमारे माननीय सदस्य, माननीय मंत्री, सब कुछ हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग एक संकल्प ले कि आने वाले समय में झारखंड विधानसभा का नाम रोशन हो। अभी हाल में हमारे अध्यक्ष जी ने एक प्रयोग किया, छात्र संघ, इसका पूरा हाईलाइट पूरे देश में हुआ, सभी विधानसभा में जानने की कोशिश किया। यहाँ पर पत्रचार किया गया कि कैसे आप लोग ने किया है। हमारे यहाँ एटीआर का जो प्रावधान है पूरे हिंदुस्तान में कुछ ही राज्य में है, दूसरे राज्य में नहीं है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in, like, share and